शांति। ओम शांति। आज हम कलकत्ता आए हैं और कलकत्ता में हमारे मनोज भाई प्रीति बहन साथ में हैं। इन्होंने सुबह सुबह इनको संकल्प आया कि आपको चलो कलकत्ता में काली माँ का दर्शन कराते हैं। तो रात को हम लेट आए थे, लेकिन हमें प्रदीप भाई ने बोला भाई माँ का दर्शन करना है, माँ बुला रही चलो। फिर हम सुबह 3:30 उठ के योग वगैरह करके तैयार हो गए और जैसे आपका फोन आया अभी एग्जैक्ट टाइम पे बिल्कुल निकले घर से और एग्जैक्ट 6 बजे आप टच हो गए। बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, बहुत पॉजिटिव बात है। तो मनोज भाई बताएंगे थोड़ा काली माँ के दर्शन। ये हमारे ओम शांति, ये हमारे कलकत्ते में समझिए कि सबसे पुरानी मंदिरों में से है। और पूरा जो हमारा बंगाल है, ये सोचते हैं कि पूरी बंगाल की धरती, पूरा कलकत्ता, ये सब माँ के आशीर्वाद से ही चल रहा है, उन्हीं के आशीर्वाद से टिका हुआ है। और जो भी दूर के देश से कहीं से भी आते हैं, फॉरेन से भी आते हैं, तो एक बार दक्षिणेश्वर दर्शन करने जरूर आते हैं। मैं देखा सुबह साउथ में बहुत सारे लोग हाँ, आए हैं। बहुत सारे, अभी कम से कम 500 आदमी एक साथ आए हैं साउथ से, और निरंतर ये चलते रहता है। यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस, माँ शारदा देवी, उनको माँ का साक्षात्कार हुआ था और उनका भी यहाँ पे गृह है बना हुआ, उनका भी दर्शन हम लोग करते हैं। गंगा का किनारा है। भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। अच्छा, एक बार यहाँ पर ज्योतिर्लिंग भी हमने देखा। हाँ, यहाँ 12 महादेव के मंदिर, 12 महादेव शंकर भगवान के 12 अलग अलग रूप के। पहले तो हम लोग यहाँ गंगा में स्नान करते थे। अच्छा। फिर सारे शिवलिंग, 12 शिवलिंग की पूजा करते थे जल से। अच्छा। गंगा जल से। अच्छा। और पुष्प चढ़ाते थे, अभी तो सब बैन किया हुआ है। और फिर माँ के दर्शन करते थे, भोग लगाते थे। फिर तो बहुत अच्छा परिवेश है, बहुत शुद्ध वातावरण है, बहुत अच्छी वाइब्रेशन है यहाँ पर। आने से बहुत मन में एक शांति का अनुभव होता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो ये मेरा मन किया कि आपको एक बार आपके संग आए, पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलेगी। जी, डबल डबल पॉजिटिव। आप उधर से पॉजिटिव लेके चलते हैं। जी जी बिल्कुल। आप तो दिन भर पॉजिटिविटी में रहते हैं। जी ब्रह्मा कुमारी जी, और इधर पॉजिटिविटी है, तो हम सोचे कि दो पॉजिटिविटी के संगम के साथ अगर जाएंगे तो हमको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा वाइब्रेशन मिलेगी। बिल्कुल। तो आपके साथ हमको बहुत खुशी हुई क्योंकि आप बहुत खुशमिजाज हो। मैं देखता हूँ हमेशा आप खुशी रहते हो। मैं तो जानना चाहता हूँ आपको खुशी का राज क्या है। भाई दुनिया में लोग टेंशन में रहते हैं, हमेशा मन मुटाव रहता है कहीं ना कहीं लोगों के बीच में, लेकिन मैं जब भी आपको देखता हूँ आपका मुस्कुराता चेहरा दोनों का रहता है, बहुत खुशमिजाज रहते हो। देखिए, खुशी का हमने जो मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है, मेरा जो अनुभव है, खुशी का राज है कि हम किसी से भी कम से कम उम्मीद करें। जी अगर हमने किसी के लिए सब कुछ किया है, जी जैसे मैं एक बताता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए बेटे ने बाप ने बेटे के लिए 25 साल तक वो 1000 रुपये मांगा, वो 10,000 मांगा, सब कुछ दिया। जी माइंड ऐसा सेट करना चाहिए आदमी को, इंसान को, जी कि 25 साल बाद, 30 साल बाद जब बेटा कमाने लगे, जी अब बाप तो ये सोचेगा कि भाई हमने तो इसके ऊपर में करोड़ों रुपया खर्च कर दिए। बराबर। अभी मान लीजिए हाईएस्ट क्या हो सकता है कि बेटे ने सिर्फ एक बार 5,000 रुपया पिता से मांगा, अच्छा। और बेटा बोला कि नहीं अभी नहीं दे पाऊँगा, हाँ, जबकि बेटे के पास बहुत पैसा है। बहुत पैसा। तो उस सिचुएशन में भी इंसान को रिग्रेट माने अफसोस नहीं होना चाहिए, उसको पहले से इतना प्रिपेयर हो जाना चाहिए जी जी कि इतना कुछ करने के बाद में भी ये मुझे 5,000 रुपये के लिए मना कर सकता है। जी। अगर उस तरह का माइंड सेट हो हाँ, इंसान का, पहले से prepare मैं भी हो तो उतना ठीक नहीं होगा। हूँ, हाँ। बट उस दिशा में अगर हम सोचें कि हम लोगों से मिनिमम एक्सपेक्ट करें और मैक्सिमम देने की सोचें, मैक्सिमम करने की, चाहे तन से, धन से, मन से, तो फिर क्या होगा कि हमारे अंदर की खुशी बनी रहेगी। हम अगर लेस एक्सपेक्ट, कम एक्सपेक्ट करें, तो हमारी आशाएं कम होती हैं। आशाएँ कम होगी, ये सोच के करें कि भाई हाँ, हमसे हमारा जो अच्छा कर्म है, प्रतिकूल स्थिति खुश रहने से वो स्थिति अनुकूल हो जाती है, और स्ट्रेस लेने से फिर क्या होते हैं कि और ज़्यादा मतलब भारी लगने लगता है। और ये भौतिक युग है, हाँ। इसमें हर एक आदमी का एक्सपेक्टेशन रहता है। मैंने भी जो अभी कहा, मैं 100% उसमें नहीं उतर पाया हूँ, क्योंकि ये भौतिक युग है। हाँ, पुरुषार्थ करके आदमी आगे बढ़ता है। तो भौतिक युग है, इसमें कहीं कहीं रिक्वायरमेंट्स इतनी हैं
आदमी को अपेक्षा रहती है कि भाई हाँ कैसे सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, कैसे कहीं सोर्स ऑफ इनकम, ये सब रहता है। बट एट द सेम टाइम पैरेलली हम लोग वो भी सोचने की कोशिश करें अगर जी कि भाई हम लोगों से एक्सपेक्ट कम करें। जी सिर्फ बात धन की नहीं है, बात सिर्फ मैंने किसी भी तरह का एक्सपेक्टेशन, मैंने आप किसी आदमी की बहुत सेवा की, बहुत कुछ किया, जी जब मुझे कोई दरकार है, मुझे कुछ सामान मंगाना है, उसने मना कर दिया, तो मन में अफसोस नहीं होना चाहिए, चलो भाई आगे बढ़ो। तो बहुत अच्छी अपनी शिक्षा दी। और आप साल में या 2 साल में कोई माउंट आबू आते रहते हैं, हाँ। आपको क्या माउंट आबू में क्या प्रेरणा मिली है? माउंट आबू जाकर के हाँ, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है। जी वहाँ जाने के बाद जैसे लगता है कि जो जीवन हम लोग जी रहे हैं, भौतिक युग में, उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, वहाँ जाकर लगता है कि मेडिटेशन वगैरह से मतलब वहाँ देखते हैं लोगों को इतना, मतलब जैसे लगता है कि जैसे स्वर्ग में एंजल्स लोग नहीं घूमते हैं, जब वहाँ जब निकलते हैं कॉटेज से तो लगता है कि हम स्वर्ग में आ गए, ऐसी इतनी शांति, इतनी शांति। और एक्चुअली सब क्या है, वहाँ हम लोगों ने इतने साल में जो आदमी लोग घूमते हैं ना, उनके जैसे लगता है कि ऊपर से एक रोशनी, जैसे एक ऊर्जा, मतलब एक पॉइंट जल रहा है, सब बस ऊर्जावान। ऐसा। हमने वहाँ इतनी बार जो जब इतनी भी ज़्यादा जाते हैं वहाँ देख करके ना खुद ही एक आदमी, हर आदमी अनुशासित हो जाता है। हाँ। समय पे उठना, समय पे ठीक से बात करना, धीरे बोलना, कम बोलना, एक अच्छा बोलना। डिसिप्लिन जो है वो किसको बोलते हैं, विनम्रता, समर्पण। जी वहाँ किसी को भी देखते हैं, हर आदमी अपने काम में परिपक्व भी है और इतनी सिंसियरिटी है। तो वहाँ जाकर के एक ऐसा परिवेश मिलता है कि एकदम बैलेंस जो इन्वायरमेंट होता है, अच्छी वाइब्स, अच्छा वाइब्रेशन, शुद्धता, स्वच्छता, डिसिप्लिन, इतने समर्पण। ऊर्जावान रहते हैं वो लोग, मतलब आप जैसे आपने बताया कि आप 3-4 घंटे सो कर भी, हम लोग के जैसे लोग 8-8 घंटे सो करके भी हमें कभी थकान होती नहीं है। हम लोग तो उठते हैं उससे हम लोग को थकान लगती है। हम तो फ्रेश रहते हैं हमेशा, चाहे ये शाम को देखो, दिन में देखो, हाँ। ये सब आप लोग मेडिटेशन एकदम का meditation। असर है पूरा। और एक चीज़ मैं एक चीज़ पे रोशनी डालना चाहूँगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया जी कि इंसान का जो माने प्रारब्ध है ना, जी अगर हम अच्छे कर्म करें तो प्रारब्ध तो इंसान को मिलना ही भोगना ही पड़ता है, लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करें तो उस प्रारब्ध में जो भी विकट स्थिति आने वाली है या जो भी समस्याएं आने वाली है वो कम की जा सकती है। तो ये मैंने देखा है कि अगर हम कर्म अच्छे करें, Change हो भगवान में जाता है। Destiny भी विश्वास change करें, मेन वही। ध्यान करें, भगवान को जब समय मिले सुमिरन करें, उससे हम अपने प्रारब्ध में जो भी हमारे से दोष होया हुआ है, चाहे इस जन्म का या पूर्व जन्म का, उसकी कठिनाइयों से को हम कम कर सकते हैं, उसकी कठिनाइयों को कम कर सकते हैं। एक है हैप्पीनेस और आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। जी हम लोग को छोटे और बड़े सबका आदर सम्मान करना चाहिए, उससे जो ब्लेसिंग्स मिलती है वो बहुत वो भी बहुत जीवन में बहुत- लिप्त काम करता हाँ। है। बहुत बहुत काम करती है। और एक हम लोग मूवी दीदी से हमेशा सुनते रहे जी कि ये एक हम लोग पार्ट बजा रहे हैं, हाँ, ये एक तरह का ड्रामा है। जी तो ये इस चीज़ को जब भी कोई विकट स्थिति होती है, जी कोई विपरीत परिस्थिति होती है, जी उस समय जब ये बात याद आती है तो ऐसी फीलिंग आती है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उससे जो एंग्जाइटी होने वाली है वो कम हो जाती है जब हम ये रियलाइज़ करते हैं कि हम तो सिर्फ एक पार्ट बजा रहे हैं, ये ड्रामा चल रहा है। तो हमसे इस परिस्थिति में भी जो अच्छे से अच्छा बन पड़े वो हमें करना है। तो हम उस चीज़ को याद करके फिर हमारे वो अच्छे कर्म करने की और उस सिचुएशन से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है। ये भी हमने ब्रह्मा कुमारी से बहुत बार सुना कि हम पार्ट बजा रहे हैं, तो उस चीज़ को अब धीरे धीरे महसूस होने लगी। उस समय 3 बार जैसे ओम शांति का उच्चारण कर लेते तो मन शांत हो जाता है। हाँ, जब वो वाइब्रेशन एक साथ जब हम लोग हॉल में बैठ के करते हैं, ओम शांति। हमारी जानकारी 3 बार ओम शांति। हाँ, हाँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, परमात्मा भी शांति का सागर है और हमारा स्वधर्म भी शांति, तो तीनों याद आ जाता है। तीनों याद आ जाते हैं। तो मनोज भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आपने इतना अच्छे से दर्शन कराया और सुबह सुबह एकदम सहायता ली, प्रशासन की सहायता से इतना बढ़िया दर्शन हो गया है। हाँ, वो तो प्रशासन तो